मित्रों, इस वीडियो में जानेंगे टोटके के बारे में। ठीक है, तो मैं राजेश कुमार सिंह राजेश की रेमेडीज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दैनिक जीवन में व्यक्ति कई बार अपनी समस्याओं से मुक्ति के लिए टोने और टोटके का इस्तेमाल करते हैं। टोना और टोटका आजकल के जीवन के अंग हैं। आजकल जीवन में इनका खूब प्रयोग होता है। ये टोटके मुख्य रूप से मंगल कार्य, अनिष्ट से बचने के लिए या रोग निवारण के लिए या टोने से बचाव के लिए किए जाते हैं। इसका उद्देश्य किसी दूसरे को हानि पहुंचाना नहीं होता है। अब चलिए जानते हैं टोना और टोटका में क्या अंतर है। कुछ विशेष कार्य सिद्धि, कामना पूर्ति के लिए तंत्र और मंत्र का प्रयोग करना टोना कहलाता है। अब टोटका क्या है? देव कृपा प्राप्ति के लिए अथवा सुख समृद्धि, शुभ एवं सात्विक कार्यों की सिद्धि के लिए टोटके किए जाते हैं। हम यहाँ घरेलू टोटके की बात कर रहे हैं जो दैनिक जीवन में इनका प्रयोग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि मंगल ग्रह ठीक न हो तो क्या करें? आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करें, छोटे भाइयों से संबंध अच्छा रखें, मीठी रोटी दान करें, मंगलवार को बहते हुए पानी में रेवड़ी व बतासा डालें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, लाल फूल हनुमान जी पर चढ़ाएं। मित्रों, दैनिक जीवन में व्यक्ति कई बार अपनी समस्याओं से मुक्ति के लिए टोने और टोटके का इस्तेमाल करते हैं। ये तो जग जाहिर है। अब चलिए संपत्ति प्राप्ति हेतु आपको क्या करना है। प्रत्येक गुरुवार को तुलसी जी में थोड़ा कच्चा दूध चढ़ाएं और शाम के वक्त घी का दीपक जलाएं। सुबह जब उठें सबसे पहले थोड़ा शहद खाएं, चांदी की चैन गले में पहने, दाई कलाई पर पंडित जी से मौली बंधवा लें, प्रभु हनुमान जी का पूजन करें और मंगलवार को उनका व्रत रखें और इसी दिन सूर्यास्त के बाद मीठा प्रसाद बांटें। 8 किलो साबुत उड़द किसी बहते पानी में बहा दें और श्रद्धापूर्वक संपत्ति प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। अब चलिए जानते हैं कर्ज से मुक्ति के लिए कौन सा टोटका आपको करना है। मित्रों, यह प्रयोग शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आप शुरू करें। एक ओरिजिनल हत्था जोड़ी लें, उस पर नीले रंग का धागा 100 बार लपेट लें। धागा गरीबी और कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना करते हुए आप लपेटें। इसके बाद धूप दीप जला लें। दीप साबुत चावल की ढेरी पर रखकर जलाएं। अब ओम गण ऋण ऋण हृताय नमः मंत्र का शुद्धता से 28 बार आप जप करें। पीले रंग का थोड़ा सा चावल लें और हत्था जोड़ी पर थोड़ा थोड़ा चढ़ाते हुए ऊपर लिखे मंत्र का 35 बार जप करें। इस प्रकार 9 दिन तक प्रतिदिन यह आप करें। नवमी की रात को जमीन में हत्था जोड़ी को गड्ढा कर आप दबा दें और ऊपर से एक भारी पत्थर रख दें। यदि ऐसा करने में कोई परेशानी हो तो किसी पवित्र स्थान के छत पर फेंक दें। यह प्रक्रिया गुप्त ही आप रखें, चुपचाप घर आ जाएं, पलट कर न देखें। अब रोग दूर करने के लिए कौन से टोटके आपको करने हैं। कई बार बहुत उपचार करने पर भी रोग दूर नहीं होते, कोई न कोई रोग बना ही रहता है। ऐसी स्थिति में बीमार व्यक्ति को अपने वजन के बराबर गेहूं या गेहूं के दलिए का दान रविवार के दिन जरूरतमंद को करना चाहिए तथा प्रतिदिन गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाना चाहिए। साथ ही एक उच्च कोटि का फिरोजा आपको पहनना चाहिए। अब गृह शांति के लिए कौन से टोटके आपको करने हैं। घर में वातावरण को शांतिमय बनाने के लिए 1 कप दूध में मीठा मिलाकर वट वृक्ष की जड़ में प्रतिदिन अर्पित करें और उस स्थान की जरा सी गीली मिट्टी लेकर माथे पर या नाभि पर आप लगा लें। ये ऊपर बताई गई क्रिया सोमवार से ही आप शुरू करें और 43 दिन तक प्रतिदिन करते रहें।
सूर्यास्त के बाद मंगलवार को गरीबों को सूजी का हलवा खाने को दें। किसी शुभ मुहूर्त में चांदी की अंगूठी में श्री यंत्र धारण करें। पुरुष दाएं हाथ की तर्जनी में और स्त्रियां बाएं हाथ की तर्जनी में। प्रतिदिन प्रातः आप उसके दर्शन भी करें। अब वैवाहिक जीवन में तनाव दूर करने के लिए आपको कौन से टोटके करने हैं? वैवाहिक जीवन में तनाव दूर करने के लिए अपने शयन कक्ष में मोर पंख आप जरूर रखें। रसोई में दूध उबालते वक्त यह ध्यान रहे कि उबलकर अग्नि में दूध न गिरे। स्त्रियां चांदी की नोज रिंग पहने। शुक्रवार को एक मिट्टी के दीपक में 2 कपूर के टुकड़े रखकर जला लें। इसके बाद इसे पूरे घर में दिखाते हुए बाहर कर दें। हो सके तो 5 सोमवार आप ये करें। तनाव धीरे धीरे दूर होने लगेगा। सास बहू में अनबन के टोटके। अपने घर के किसी कोने में गुलाबी फिटकिरी किसी बर्तन में रखें, परंतु ध्यान किसी की नज़र से दूर। ध्यान रखें कि ये किसी का भी नज़र इस पर न पड़े। बहू अपनी सास को 12 लाल और 12 हरी चूड़ियाँ उपहार में दे। उपहार देते वक्त बहू के मन में सास के प्रति किसी भी प्रकार का मैल नहीं रहना चाहिए। सास और बहू दोनों अपने पास छोटा सा चांदी का चौकोर टुकड़ा रखें। हल्दी या केसर की बिंदी माथे पर लगाएं। शुक्ल पक्ष की प्रथम बृहस्पतिवार से बिंदी लगाना शुरू करें। किसी से कोई वस्तु मुफ्त में न लें। मंगलवार को मंदिर के बाहर बैठे गरीबों को सूजी का हलवा स्वयं बांटें। किचन का कैबिनेट काले रंग का नहीं होना चाहिए। घर के मध्य में किचन नहीं होना चाहिए। घर के उत्तर पूर्व दिशा में कूड़ेदान न रखें। घर में सफ़ेद चंदन के भगवान गणेश जी या भगवान बुद्ध की मूर्ति रखें। ऐसी जगह रखें जहां सबों की नज़र पड़े। अब दीप से न जलाएं धूप। दीपक जलाकर उसी से धूप या अगरबत्ती कभी भी नहीं जलाना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। ऐसा करने से पैसों में बरकत नहीं होती। खर्च आमदनी से ज़्यादा होता है। कर्ज बढ़ता ही जाता है। ऐसा करने से घर में बीमारी, रोग, शोक आती है। मानसिक एकाग्रता के लिए चंदन की धूप बत्ती का प्रयोग करें। आर्थिक लाभ और मान सम्मान के लिए गुलाब की धूप बत्ती का प्रयोग करें। अगरबत्ती की तुलना में धूप बत्ती का प्रयोग ज़्यादा अच्छा माना जाता है। मित्रों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय मां चामुंडे, जय महा।